We don't have anything. When are you done getting your magic? Do you have any bowls? I want to see some cows. I don't have any there. It's only got okay. I don't. Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. आज है मकर संक्रांति 14th of January. आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मकर संक्रांति इंडिया के डिफरेंट जोन में डिफरेंट नामों से सेलिब्रेट की जाती है। तो आप जिस भी नाम से इस त्यौहार को बुलाते हैं, आपको उसी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्या बनता है आपके यहाँ आज के यहाँ स्पेशल, ये मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। हमारे यहाँ आज के दिन जो है वो खिचड़ी बनाई जाती है, काली दाल की खिचड़ी। और कहा जाता है कि आज के बाद से फिर खिचड़ी बननी बंद हो जाती है, क्योंकि कंसीडर करा जाता है कि खिचड़ी जो है वो गर्म होती है, काली दाल वाली, और ये गंगा स्नान पे बननी शुरू होती है। तो गंगा स्नान से लेके मकर संक्रांति तक का जो टाइम पीरियड होता है वो सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, तो इसमें खिचड़ी सबसे ज़्यादा बनती है। तो आज के दिन सीज़न की लास्ट खिचड़ी बनती है। पर भाई हम यहाँ रहते हैं, यहाँ तो हमेशा ही ठंड रहती है। कुछ एक दिन महीने मान लो कि होते हैं यहाँ गर्मी के, तो हमारे यहाँ तो बनती ही रहती है। बट पहले इसी तरीके का था। और सुबह सुबह तारों की छाँव में सबको नहाना होता था। सुबह सुबह ना मायके में, मेरे ससुराल में तो आई डोंट नो मैं कभी संक्रांति पे रही हूँ या नहीं रही हूँ, ध्यान नहीं मुझे। पर हाँ, मायके में तो ये होता था कि सुबह सुबह नहाने की ना, और गर्म पानी में नहाना होता था। एक ने अपनी बाल्टी भर के रखी, तब हर जगह टैप वगैरह नहीं थी, बाल्टी भर के रखी, तो दूसरा आके नहा के चला गया। तो बड़े मज़े आते थे इन चीज़ों के। और कहते थे जो आज के दिन नहीं नहाएगा ना, वो अगले जन्म में गधा बनेगा। तो पता नहीं, भगवान जाने। तो बहुत सारा फन है आज के दिन। पतंग उड़ाई जाती है, और जो है चिक्की खाई जाती है, जो गज्जक होती है, हमारे यहाँ तो गज्जक ही बोलते हैं, गज्जक मूंगफली। और दान किया जाता है आज के दिन। जितना दान करते हैं उतनी बरकत होती है। तो यस, बहुत ख़ास होता है आज का दिन, साइंटिफिकली भी देखो और अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो। तो आज के दिन जो भीष्म पितामह थे, जहाँ तक मुझे ध्यान है, उन्होंने आज के दिन ही अपने जो है वो प्राण त्यागे थे, जब वो बाणों की शैया पे बैठे हुए थे। आज के दिन ही सूर्यदेव जो है वो अपने पुत्र शनिदेव से मिलने के लिए गए थे, क्योंकि उनका था ना कुछ के नहीं मिलते थे। तो यस, बहुत सारी चीज़ें बताने बैठूं तो दुनिया भर की चीज़ें शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस बार एक चीज़ खास ये हुई है कि मकर संक्रांति वाले दिन जो है वो एकादशी पड़ गई है। तो इस बार ना तो आपको, क्योंकि खिचड़ी का भी दान होता है इन दिनों, लाइक इस दिन, तो ना तो आप आज के दिन खिचड़ी दान कर सकते हैं। आई थिंक दाल दे सकते हैं, चावल नहीं दे सकते, और चावल भी नहीं बनेंगे तो खिचड़ी नहीं बनेगी किसी के घर में। तो सेम मेरे साथ है, मैं भी आज खिचड़ी नहीं बना रही हूँ। और खाना मैंने आज जल्दी बना दिया, क्योंकि 12 बजे से विकास की फिर बैक टू बैक मीटिंग्स हैं। तो खाने का काम मेरा ऑलरेडी हो गया है, क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड करी हैं। सिंपल सी सब्जी बनाई है 2 मैंने, और बहुत जल्दी लाइक हाफ एन आवर में सब कुछ रेडी भी हो गया है। तो उनको जैसे ही टाइम लगेगा वो खा लेंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट 8:30 तक हो ही जाता है। तो आज हमारी वो मिड मॉर्निंग वाली चाय भी नहीं हुई है, और बस शायद वो जल्दी अपना लंच ही कर लेंगे। मैं देखूंगी, मन किया तो कर लूँगी, नहीं तो मैं बाद में कर लूँगी। बाकी मैं आज कुछ और जो संक्रांति स्पेशल मीठा होता है वो बनाने की सोच रही हूँ। तो टाइम रहेगा मेरे पास, आई विल मेक दैट वन। और यस, लोहरी कैसी गई आप लोगों की? पहले दिन जो है वो लोहरी होती है 13 तारीख को, और कल हमने साग खाया था। हमारे यहाँ हमेशा लोहरी पे जो है वो साग ही बनता है, बट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया कल कुछ भी व्लॉग। आज मैंने सुबह जो है वो जब खाना बना रही थी वो रिकॉर्ड किया था। तो खैर, आपका ये
मकर संक्रांति और जो भी आप सेलिब्रेट करते हैं और लोहड़ी, ये सब कैसा गया मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। अभी मैं चलती हूँ किचन की तरफ और कुछ मीठा बनाने की कोशिश करती हूँ, जो मैं सोच रही हूँ, जो बहुत सालों के बाद मैं बनाने वाली हूँ, बट आई एम गोना ट्राई, होपफुली ठीक ही बन जाएगा। बाकी तब तक आप लंच में मैंने क्या बनाया वो वीडियो एंजॉय करो। वॉइस ओवर की शुरुआत कर रही हूँ सुबह की दिया बाती की क्लिप के साथ। सुबह पूजा करके मैंने तिलकुट चढ़ा दिया था प्रसाद के लिए, और आज के दिन तिल और गुड़ की बनी हुई कुछ ना कुछ चीज़ मंदिर में ज़रूर रखी जाती है, कहते हैं उसी का प्रसाद होता है। तो इसके बाद अभी मैं शेयर कर रही हूँ जो मैंने लंच में बनाया था। बहुत ही सिंपल सी और क्विक बनने वाली टेस्टी रेसिपीज़ हैं। तो सबसे पहले मैं शाही पनीर बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी ग्रेवी बना के प्रिपेयर की हुई है, जिसको मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। और ये खाना कोई ऐसा नहीं है जो कि पूजा जाएगा, ये बस हमें ही खाना है। तो इसके लिए मैंने अपने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें जीरा ऐड करा है, और साथ ही मैंने उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। इसके बाद पनीर ऐड करा है, क्यूब्स में कट कर लिया था, घर का बना हुआ फ्रेश पनीर है ये। हल्का सा इसको यहाँ पे हम सौते कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हमको नहीं करना है। और क्योंकि ग्रेवी पहले से ही बनी हुई है तो एक ही पैन में सारा काम हो जाएगा। इसके बाद अब रेसिपी के हिसाब से मैंने इसमें हल्दी, धनिया और मिर्ची ऐड करी है, साथ ही थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है, और इसको मैंने खड़ा ही ऐड करा है, हाथों से क्रश नहीं किया है। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद मैंने इसमें शाही पनीर मसाला ऐड करा है, ये स्टोर बोट है, एक बार विकास ले आए थे। तो जब मेरे पास वो ग्रेवी बनी हुई होती है तो फिर मैं यही ऐड कर देती हूँ, इंस्टेड ऑफ कि मैं खड़े मसाले इसके अंदर ऐड करूँ। हल्का सा यहाँ पे सौते करेंगे। इसके बाद जो मेरे पास ग्रेवी बनी हुई रखती है, मैं ना 2-3 तरह की ग्रेवी बना के रखती हूँ। एक तो ये शाही ग्रेवी, जिससे आप शाही पनीर बना सकते हैं, शाही आलू बना सकते हैं, और सोया चाप में भी यूज़ कर लेती हूँ। और एक मास्टर ग्रेवी बना के रखती हूँ जो सिर्फ टमाटर प्याज वाली होती है, जो ऑलमोस्ट सभी रेसिपीज़ में जाती ही जाती है। तो जब ये चीज़ें आपके फ्रीज़र में रखी हुई होती हैं ना, तो बहुत आसानी हो जाती है जब आपको जल्दी से कुछ बनाना होता है। तो मैंने 2 क्यूब्स यहाँ पे ऐड करी हैं, हिसाब से पानी डाल दिया और उसको मैंने बॉईल होने रख दिया है। ज़्यादा कुछ तामझाम अब मुझे करना नहीं है। दूसरी सब्जी मैं बनाने वाली हूँ शाही आलू मटर, और ये भी बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो इसके लिए सबसे पहले ग्रेवी प्रिपेयर कर लेते हैं। तो एक मैंने यहाँ पे टमाटर लिया है, बड़े साइज़ का था। थोड़े से मैंने काजू लिए हैं, 2 कश्मीरी रेड चिली ली है होल वाली, और इसके बाद हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। दही भी ताज़ा ही जमाया हुआ है, और मैं ऊपर ऊपर का पोर्शन डाल रही हूँ जिसके ऊपर थोड़ी सी मलाई आ जाती है। दूध गर्म करते हैं ना, तो मैं मलाई के साथ ही उसको जमा देती हूँ जब दही बनाती हूँ। तो आज मैंने वो मलाई के साथ दही इसके अंदर ऐड करी है, तो बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत स्मूथ प्यूरी चाहिए, थोड़ा सा ना दरदरा सा हमको पेस्ट इसका चाहिए, लेकिन चॉपर में ना करें, करें ग्राइंडर में ही, लेकिन थोड़ा सा कम करें, बिल्कुल फाइन ना करें। इधर जो हमारा शाही पनीर है ये ऑलमोस्ट यहाँ पे डन हो गया है। एक अच्छा सा कलर, थोड़ी सी टैंगीनेस इसके अंदर लाने के लिए मैंने 1 चम्मच के करीब टमेटो केचप इसके अंदर ऐड करा है, और इसके बाद हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे। अच्छा हाँ, सॉल्ट डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से। और जब मेरी सब्जी ना तैयार होने को होती है ना, मैं सॉल्ट डाल के तभी उसको 2-4 मिनट पकाती हूँ, क्योंकि फाइनल आपको प्रोडक्ट की क्वांटिटी पता लग जाती है कि इतनी आपकी सब्जी जो है वो तैयार हुई है, तो नमक कम ज़्यादा होने का फिर चांस नहीं रहता है। इसके बाद मलाई ऐड करी हूँ, ये एक्स्ट्रा थिक क्रीम है और काफ़ी रिच होती है ये। 1.5 चम्मच के करीब ही ये मैंने इसके अंदर ऐड करी है। नॉर्मल क्रीम या घर की मलाई भी फेंट के आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा बस इसको मिलाएंगे और 2-1 मिनट हम इसको और पका लेंगे, और हमारा बहुत ही टेस्टी सा ये शाही पनीर रेडी हो जाएगा। ग्रेवी किस तरीके से बनाती हूँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो
तो चलिए मूव करते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। शाही पनीर को मैंने बिल्कुल सिम करके दूसरे चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इधर की तरफ ट्राइपॉड रख के काम करना थोड़ा आसान होता है, इसीलिए मैं इधर की तरफ की ही रिकॉर्डिंग करती हूँ और चूल्हा चेंज करती रहती हूँ, बर्तन चेंज करती रहती हूँ। तो इधर मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, थोड़ा सा ऑयल उसमें डाला है, जीरा ऐड करा है और उसके बाद बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर दी है। हल्का सा ही बस इसको यहाँ पे सौते करेंगे, कुछ बहुत ज्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है। और इसके बाद हम इसमें उबले हुए आलू डाल देंगे। मेरे पास ये बेबी पोटैटोज रखे हुए थे तो मैंने वही यूज कर लिए हैं। अब इन चीजों को जो है हमें अच्छे से यहाँ पे भूनना है कि हल्का सा क्रस्ट आलू के ऊपर आ जाए और साथ साथ जो हमारी प्याज है ना वो भी भुनती रहेगी। और अगर आपके पास बेबी पोटैटोज नहीं है ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो बड़ा आलू होता है उसको आप 3-4 टुकड़ों में कट कर लें, मोटे मोटे से आप यहाँ पे चंक रख लें उसके, बट वही है कि उबला हुआ होना चाहिए। और जब आलू थोड़े से भुन जाए, प्याज आपको भुनी सी लगे, उस पॉइंट पे आप इसमें हल्दी मिर्ची धनिया जो हमारे बेसिक पाउडर्स होते हैं आप वो ऐड कर दें। इसके बाद आप इसके अंदर सॉल्ट ऐड करें। इस वाली रेसिपी में पहले ही ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास मिक्सचर बना हुआ है कि कितनी मुझे ग्रेवी इसकी रखनी है और कितना पानी मुझे डालना है। बहुत आदत हो जाती है जब आप इतनी कुकिंग करते रहते हो, बट फिर भी मैं अपनी सारी टिप्स आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करती हूँ कि जब भी आप कोई रेसिपी ट्राई करें तो वो बिल्कुल भी गलत ना बने, उसमें कोई भी चीज़ कम ज़्यादा ना हो और नपी तुली सी एक एग्जैक्ट फ्लेवर के साथ आपको रेसिपी मिले। तो यहाँ पे सारी चीज़ें भुन गई थी। फिर जो हमने ग्रेवी तैयार करके रखी थी, मसाला, टमाटर और काजू और कश्मीरी रेड चिली और दही वाला, वो ऐड कर देंगे और उसके बाद इसको हम अच्छे से यहाँ पे पकाएंगे। मैं ऑयल का इस्तेमाल बहुत ही कम करती हूँ, इसलिए किनारों से कुछ बहुत ज़्यादा आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी हल्की सी बबलिंग हो ही जाती है और वहीं पे आपको अंदाज़ा पड़ता है कि आपका मसाला भुन गया है। जब मसाला आपका भुन जाए, थोड़ा सा कलर भी उसका चेंज हो जाता है, उस पॉइंट पे आप इसके अंदर मटर ऐड कर दें और हिसाब से पानी डाल दें जितनी भी आपको इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। मेरे पास फ्रोजन मटर है ये, तो ये बहुत ही जल्दी गल जाती है, लेकिन अगर आपके पास फ्रेश मटर है तो आप देख लें कि या तो स्टीम कर लें या उबाल लें, क्योंकि कई बार ना मटर थोड़ी खड़ी खड़ी रह जाती है और कई बार बहुत जल्दी गल जाती है, तो डिपेंड करता है कि कैसी मटर है। अब तो मुझे इतने साल हो गए हैं फ्रोजन मटर के साथ ही ना ताजे मटर कैसे बनते हैं सच बताऊं तो बनाना ही भूल गई हूँ। और बस ये देखो यहाँ पे हमारी सब्जी जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। ऊपर हल्की सी लेयर आपको इसके ना ऑयल की दिखाई दे रही होगी, वो कलर डिफरेंट सा। और फाइनली हम इसके अंदर ऐड कर देंगे यहाँ पे गरम मसाला। अगर हरा धनिया खाते हैं तो इस सब्जी में हरा धनिया भी जाता है और वो बहुत टेस्टी लगता है। तो जल्दी जल्दी में ये हमारी 2 रेसिपी तैयार हो गई हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हमें तामझाम करना नहीं था, बहुत इजीली रेडी हो जाती हैं। तो ट्राई ज़रूर करना। और ये पार्टी के लिए भी बहुत सही है। अगर आप पार्टी कर रहे हैं तो बल्क में आप ये वाली रेसिपीज़ जो हैं वो रेडी कर सकते हैं थोड़ी सी प्रेप पहले करके। तो दोनों सब्जी यहाँ पे हमारी रेडी हैं और इधर मैंने आटा भी बना के तैयार कर लिया था। और अभी एक काम बाकी है, ये गोभी का फूल आया हुआ रखा था तो इसके फ्लोरेट्स निकाल के इसको मैं स्टोर करके रख लूंगी। फिर सब्जी बनानी हो या पराठा बनाना हो तो बहुत आसानी रहती है। और ऐसा नहीं है कि मैं इसके बिल्कुल छोटे छोटे से ना इसको कुछ चॉप करके रखी हूँ। बस ये है कि पूरा जो गोभी का फूल अगर आप फ्रिज में भी रखते हैं ना तो वो बहुत अजीब सी जगह ले लेता है। अगर आप वर्टिकल स्पेस को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो कई बार नहीं कर पाते हैं। और मेरी जो वेजी बास्केट है वो भी इतनी बड़ी नहीं है, कई बार ये गोभी का फूल उसमें अड़ ही जाता है, वो बंद ही नहीं होती है। तो मैं इस तरह से ना मोटे मोटे फ्लोरेट्स इसके चॉप करके और इस तरह से कंटेनर में रख लेती हूँ और इवन दो 1 हफ्ते तक ये बिल्कुल
बिल्कुल सही रहता है। हालांकि अगले 2 दिन में ही मुझे इसको यूज़ करना है। तो गोभी भी हमारी जो है वो रख दी मैंने तैयार करके, और इधर जो है मैंने फुलके बनाने शुरू कर दिए हैं। सारे मैंने पहले ही बेल के रोटी मेकर में रख लिए थे, और इसके बाद अब मैंने इनको सेकना शुरू कर दिया है तवे पे, और एक साथ मैं 2 बर्नर ऑन कर लेती हूँ और फटाफट मेरी रोटियां बन जाती हैं। आज जो है मैंने इसके अंदर प्रोटीन पाउडर, मेथी, एवोकाडो और थोड़ी सी ना दाल रखी हुई थी, वो मिला के ये डो प्रिपेयर करा था, और बहुत ही अच्छी सी जो है हमारी यहाँ पे रोटी तैयार हुई थी। तो विकास आ गए थे, फिर मैंने उनको जो है वो लंच सर्व किया, दोनों सब्जियां लगा दी हैं, और उसके बाद फुलके भी मैंने रख दिए हैं। और बहुत ही सिंपल सी हमारी आज की ये थाली थी, जल्दी से बनने वाली रेसिपीज थी, बट आप ट्राई ज़रूर करना, आई एम श्योर आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। इसके बाद करंट टाइम में आ जाते हैं। मुझे बनानी है गज्जक, तो उसके लिए मुझे मूंगफली भूननी है। अब 2 तरीके हैं, या तो आप इसको कढ़ाई में भून ले, ड्राई रोस्ट करना है, कुछ ऑयल वगैरह ऐड नहीं करना है, या फिर अगर माइक्रोवेव है तो मेरी तरह आप इसको माइक्रोवेव में भून ले। तो माइक्रोवेव में प्लेट में आप डालें, कोशिश करें कि सिंगल लेयर में आपकी मूंगफली होनी चाहिए, और उसके बाद आप इसको 4 मिनट के लिए रख दें। और 750 वॉट का मेरा यहाँ पे ये माइक्रोवेव है, और माइक्रोवेव ही करना है, कुछ एयर फ्रायर या कन्वेक्शन मोड नहीं करना है। जिस सेटिंग पे हम नॉर्मली खाना गर्म करते हैं वही सेटिंग होनी चाहिए। मेरा तो सोलो माइक्रोवेव है, इसमें कन्वेक्शन मोड वगैरह कुछ भी नहीं है, बट कुछ जो है वो डुअल होते हैं जिनमें ओवन का भी काम किया जा सकता है, तो आपको माइक्रोवेव ही करना है। तो मूंगफली बहुत अच्छे से भुन गई थी, और उनको हमें अच्छे से ठंडा करना था। प्लान तो यही था कि बच्चों को लाने से पहले ही मैं बना लूंगी, लेकिन फिर त्योहार होता है ना, तो फोन वगैरह बहुत आ जाते हैं, तो फिर मैं तसल्ली से बैठ के बातें ही करने लगी, और बस देखते देखते बच्चों को पिक करने का टाइम हो गया। गजक मेरी अभी बन ही नहीं पाई, तो बस अभी रेडी हो रही हूँ, जैकेट वगैरह पहन रही हूँ, फ्रीजिंग कोल्ड आउटसाइड, और रेडी होके बस अब निकल रही हूँ बच्चों को लाने के लिए, और वॉक करके जाऊंगी। मेरे स्टेप्स भी डन हो जाते हैं, और ताजी हवा भी मिल जाती है। भी अपने स्कूल से वॉक करके ईवी के स्कूल तक आ जाती है, और उसके बाद फिर दोनों जो हैं वो साथ ही हम पिक कर लेते हैं उनको। और आज वापस आते हुए ना घर के बाहर ही ये कैट मिल गई, और इन दोनों बहनों का ऐसा मन कर रहा था कि बस इसको घर के अंदर ही ले आओ, और वो भी इतनी फ्रेंडली, इनको आराम से हाथ लगाने दे रही थी। आई थिंक जो हमारे सामने वाले नेबर है ना, ये उनकी है। बहुत ही फ्रेंडली कैट है, यूजुअली बाहर मिल ही जाती है, और बस ये यहाँ घूम रही थी, और इन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। Hi, kitty, kitty, kitty. How are you gonna get down? Kitty. How are you gonna get down? Oh, she's rethinking. Oh, I am here. चलो यू गाइस कम इनसाइड। Okay. ये तो डेयरिंग डूड है, इन ऊपर से तेरे ऊपर ही जंप मारेगी। बिल्ली रानी ऊपर चढ़ तो गई थी, और उनको नीचे उतरने का रास्ता मिल नहीं रहा था, पर खैर जैसे तैसे फिर वो नीचे उतर ही आई। तो खैर बच्चे आए, फिर उनका चेंज वेंज हुआ, उनको खाना वगैरह दिया, और इसके बाद अभी बस मैं अपना गजक की तैयारी में लग गई हूँ कि बना ही दूँ। तो मूंगफली बहुत अच्छे से यहाँ पे ठंडी हो गई थी, उसको मैंने इस तरह से किचन टाल में निकाल लिया, और हाथों से अच्छे से हम रगड़ेंगे, इससे उसका जो छिलका है ना वो भी उतर जाएगा, और साथ ही जो हमारी मूंगफली है वो भी 2 टुकड़ों में हो जाएंगी। तो अलग से फिर उनको हमें दबा के करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो टुकड़ों में टूट जाएं, और बहुत ही आसानी से जो है वो छिलका अलग हो जाता है। तो छिलका अलग हो गया है यहाँ पे, और मूंगफली टूट भी गई है जैसी हमें गजक के लिए चाहिए। अब जो है हमें छिलका अलग करना है, और इसका बहुत आसान तरीका है। जो इस तरह की झरर होती है ना, झरर ही बोलते हैं हमारे यहाँ, तो जिससे पूरियां वगैरह हम छानते हैं ना बनाते हुए,
तो इस तरह की जो झरर होती है, जो वायर वाली होती है, इसमें आप करें तो जितना भी छिलका होता है ना वो नीचे निकल आता है, मूंगफली ऊपर रह जाती है। कोई एक आधी बहुत ही छोटी सी मूंगफली टूटी हुई हो तो वो ही नीचे निकलते हैं, तो वो बाद में आप छिलके में देख सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से इस तरह से आप छिलका जो है वो मूंगफली का सेपरेट कर सकते हैं। तो चलिए अब गजक बनाने के प्रोसेस में चलते हैं, क्योंकि प्रेप जो हमें करनी थी वो तो हो चुकी है। तो जितनी मूंगफली है उतना ही हमको गुड़ यहाँ पे लेना है। वैसे चीनी के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ का टेस्ट अच्छा आता है और गुड़ की ही ज़्यादा अच्छी लगती है अगर मुझसे पूछें तो जितना गुड़ उतनी ही मूंगफली आपको लेनी है। तो मेरे पास 1 कप के करीब मूंगफली थी और 1 कप ही मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है। छोटे छोटे टुकड़ों में आप इसको तोड़ लें और इसके बाद 1 चम्मच इसमें आप घी ऐड करें और कुछ 2 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर पानी आप डालें और इसके बाद इसको स्लो फ्लेम पे हमें मेल्ट करना है। वैसे अगर पानी ना भी डालें तो भी काम चल जाता है, बट वो तभी है जब आपने गुड़ को अच्छे से ग्रेट कर लिया हो कि वो बस जाते ही पैन में और मेल्ट हो जाए। क्योंकि मेरे ये टुकड़े थे, अगर मैं एज इट इज ही इसको पैन में डाल देती ना तो फिर ये जलना शुरू हो जाता, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा जो है वो पानी ऐड करा है। बाकी जब तक गुड़ सॉफ्ट होता है वो पानी वेपोरेट हो ही जाता है। तो यहाँ पे बस गुड़ ऑलमोस्ट सारा मेल्ट हो गया है। अब हमें इसकी जो है चाशनी बनानी है, जिसको हम चेक करते रहेंगे। और हाँ, ये प्रोसेस शुरू करने से पहले आप अपनी ट्रे वगैरह रेडी कर लें जिसके अंदर आपको गजक बनानी है, थोड़ा सा घी लगा के। तो मैंने आपको अभी दिखाई ही है। हमारी तरफ जो गजक मिलती है ना देवबंद की तरफ, उसमें सौंफ डली हुई होती है और सौंफ का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो कंप्लीटली ऑप्शनल, अगर आपको पसंद आता है तो आप ऐड कर लें, अदरवाइज ये वाला स्टेप आप यहाँ पे स्किप कर दें। इसके बाद अब इसमें ऊपर झाग से आने लगे हैं, तो अब इसको हम टेस्ट करेंगे। तो एक किसी भी बोल में, मैंने तो छोटा सा मेजरिंग कप लिया है, आकांक्षा ने मुझे दिया, ये उसको बड़ा क्यूट लगा तो वो अपने लिए भी ले आई थी और मेरे लिए भी। तो इस कप में पानी डाल के और थोड़ी सी चाशनी डालें। तो अगर वो खिंच रही है तो इसका मतलब ये अभी रेडी नहीं है, ये च्यूई सी कंसिस्टेंसी है। तो अभी हम इसको 1-2 मिनट और पकाएंगे, बट मेक श्योर कि आप फ्लेम को बिल्कुल स्लो पे रखें, क्योंकि यही वो पॉइंट होता है जब आपकी जो चाशनी है वो जलना शुरू हो जाती है और फिर सारी ही मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। तो ये देखो, अब 2 मिनट बाद जो है, जब मैं इस चाशनी को तोड़ रही हूँ जो मैंने पानी में डाली थी, तो वो क्रैक हो रही है। तो इसका मतलब चाशनी हमारी रेडी हो गई है। इसके बाद इसमें पिंच आप बेकिंग सोडा ऐड करें, इससे ये और ज्यादा क्रिस्पी होता है और जो बिल्कुल स्टोर बोट वाला कलर होता है ना वो इसके अंदर आ जाता है। तो सोडा आप डालें इसके अंदर, टेस्ट में कुछ भी जो है वो फर्क नहीं आएगा और 1 पिंच ही डालना है, कुछ बहुत ज्यादा आपको नहीं ऐड करना है। और बस इसके बाद जो मूंगफली है हमारी वो आप इसके अंदर ऐड कर दें और सेम प्रोसेस से आप मुरमुरे की चिक्की बना सकते हैं, तिल की बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट की बना सकते हैं। तो एक रेसिपी मैंने बता दी आपको, बाकी आप बना के इंस्टाग्राम पे मेरे साथ फोटो जरूर शेयर करना। पहले आप लोग बहुत फोटोज मुझे भेजते थे, अब क्योंकि मैं भी इंस्टाग्राम पे मैसेजेस में इतनी एक्टिव नहीं हूँ तो इसीलिए आई थिंक आप लोगों ने भी मैसेज करना थोड़ा सा कम कर दिया है। बट मेरे अपने रीजन थे, कुछ लोगों ने फायदा उठाया बहुत ज्यादा, कुछ लोगों ने हर्ट भी किया, तो इसीलिए मैं मैसेजेस में थोड़ी सी जो है वो लेजी हो गई हूँ, वहां पे नहीं कर पा रही हूँ। बट धीरे धीरे आई थिंक आई विल बी बैक टू रूटीन, क्योंकि टाइम के साथ इंसान बहुत कुछ सीखता जाता है और आगे बढ़ता जाता है और यही लाइफ के वो लेसन्स होते हैं जो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो किसी की वजह से मुझे अपना काम तो नहीं छोड़ना है, पर यह है कि कई बार ना दिल में कुछ बातें रह जाती हैं जो बार बार आपको याद आ जाती हैं, लेकिन उन्हें छोड़ के आगे निकलें तो फिर हम प्रोग्रेस करते हैं। तो मैं उसी प्रोसेस में हूँ, तो करूंगी मैं रिप्लाई, आप प्लीज मैसेज करना ना छोड़े। और हाँ, अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज फॉलो भी कर लें। खैर, आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। तो मैंने इसको ट्रे में
मैंने निकाल लिया था। इसके बाद जितना चमचे से मुझसे फैलाया गया उतना मैंने फैलाया। इसके बाद ये पराठा प्रेसर होता है ना, इससे मैंने अच्छे से प्रेस कर दिया है। और इवन सी आप एक लेयर यहाँ पे बना लें और इसको फैला लें अच्छे तरीके से। और थोड़ी सी चाशनी जो है ना वो टॉवल पे गिर गई थी तो वो चिपक ही गई थी ट्रे। वैसे आप बटर पेपर पे भी ये काम कर सकते हैं या कोई भी प्लेट थाली में आप कर लें। और साथ के साथ ही ना आप इस पे निशान बना दें जैसी भी टुकड़ियां आपको तोड़नी है, नहीं तो फिर ये फिर उल्टी सीधी जो है यहाँ पे टूटेंगी। और इसके बाद 5-10 मिनट में ही एक्चुअली ये डन हो जाती है। ज्यादा देर छोड़ना चाहे तो ज्यादा देर छोड़ दें। मैंने इसको हाफ एन आवर ऐसे ही छोड़ दिया था और हाफ एन आवर में ये अच्छे से ठंडी भी हो गई थी और बहुत अच्छे से सेट भी हो गई थी। और बस इसको यहाँ पे हम इस तरह से पलट लेंगे और पीछे से देखो ये बिल्कुल ऐसी ना जैसे स्टोर बोर्ड। बहुत अच्छा टेस्ट है, कोई एक्स्ट्रा इसके अंदर प्रिजर्वेटिव नहीं हमने ऐड करा, कोई एडिटिव नहीं है और आराम से ये घर में बन जाती है। मूंगफली आपके पास रेडी रखी हो ना तो बनने में इसको 5 से 7 मिनट ही लगते हैं। तो ट्राई जरूर करना और बहुत ही बढ़िया बनती है ये। वो क्रंच सुना था ना आपने जो मैंने खाया था, कितनी अच्छी दरड़ दरड़ की आवाज आई थी। तो बहुत बढ़िया बनती है। एंड चिक्की हमारे यहाँ गजक कहते हैं इसको, कुछ लोग चिक्की भी बोलते हैं। तो मुझे ये बहुत पसंद है और मेरठ से तो हमेशा मुझे गजक और रेवड़ी मिलती ही मिलती है क्योंकि मेरठ की तो भाई बड़ी फेमस है। मेरी दीदी हर बार देती हैं बट इस बार नहीं दे पाई थी क्योंकि उनकी तरफ कुछ इस तरह का इंसिडेंट हो गया था। तो मैंने फाइनली कई साल के बाद गजक जो है वो बना ही ली। फिलहाल शाम का सीन मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ और मेरी छोटी पुत्री उसने अपना जो ड्रेसिंग अप वाला बॉक्स है पूरा खोला हुआ है। हमारी चाय चल रही है यहाँ पे बड़े बड़े कप में, मग में। और साथ में जो है मैं साहब को बोल रही थी कि बाल ना थोड़े से बड़े हो रहे हैं, कटवा लो। तो बोल रहे थे कि नहीं ये तो ऐसे ही अच्छे हैं, अब तो मैं हेयर बैंड लगाया करूंगा। तो चलो भाई नया हेयर स्टाइल आने वाला है साहब का। तो उसने सारे ही कॉस्ट्यूम निकाले हुए थे और उसके बाद हमेशा की तरह वो सबको देती है। पहले मुझे एल्सा का देके गई, विकास को आना का देके गई, केट इज योर्स। एंड वो लेडी बग बनी हुई है, मिरेकुलस देख रही थी ना अभी, तो बस लेडी बग बनी हुई है। बहुत छोटा हो रहा है वाला कॉस्ट्यूम बट स्टिल उसको यही पहनना था। तो यस बच्चे मैस करते ही हैं, इट्स ओके, उनको उनका बचपन एंजॉय करने दो और आप उनका बचपन एंजॉय करते करते अपनी बचपन की यादें ताज़ा करो क्योंकि साफ सफाई तो चलती ही रहती है, घर के काम तो खत्म ही नहीं होते हैं। वो खेलेंगे उसके बाद उनके साथ टाइडी करवा दो एंड दैट्स इट। तो खैर कुछ इस तरीके से बीता हमारा मकर संक्रांति वाला दिन। आपका कैसा बीता मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।